अस्सलाम वालेकुम, साया ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम रिव्यू लेकर आए हैं प्रोग्राम 77 का। 77 एपिसोड में आपने जो मामलात उधर थे वो तो आपने देख ही लिए थे। और इन शॉर्ट ये था शाहिद के जो भी वहाँ पर मामला थे फैक्ट्री के अंदर, उसकी वजह से जिन बुज़ुर्गों को बुलाया हुआ था वहाँ एक ना बुज़ुर्ग बाकायदा चिल्ला अपना काट रहे थे और अपने जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी उसको भगाने की या उससे जगह खाली कराने की मैक्सिमम वो लगे हुए थे और आखिरी उनके दिन चल रहे थे जो उनके टाइम था। इसी दौरान हमें जो मालिक था उन्होंने बुलाया भी था। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हमने जो साइन रिकॉर्ड किए काफ़ी हद तक तो वही थे जो मालिक ने हमें बताया था। जिस तरह जो अजीब बात थी वो ये थी कि शायद आपका नाम जो उन्होंने लिया, क्योंकि मालिक ने ये चीज़ बताई थी कि उनके वर्कर्स के नाम जो है वो उन्होंने शिकायत करते हैं कि हमारा आपस में एक दूसरे का नाम लिए जाते हैं, आपस लेकिन में हम जब पूछते हैं वो कहते हैं हमने तो नाम नहीं लिया आपका। और 2 से 3 मरतबा वहाँ पर नाम पुकारा गया जिसमें आपका नाम प्रोमिनेंट था। हाँ, प्रोमिनेंट था, मेरा नाम प्रोमिनेंट था। तो सबसे पहले जो हमें एक्टिविटी देखने को मिली वो हम देखते हैं आज की इस एपिसोड में क्या थी। जी, अगर आप शाहिद इस बोतल को देखें जो ये गिरी है जी, तो ये कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं हुई जी, बट ये वहाँ मशीन पर पड़ी हुई इस तरीके से हिल रही थी और काफ़ी देर ये शेक होती रही है, उसकी आवाज़ आई है ना, तो उस वक्त कैमरा हमने उधर मूव पहले जब आवाज़ आती रही है ना तो मैंने समझा कि वो जो दूसरा कोना है ना जिधर वो बॉक्स वगैरह पड़े हुए थे, जो स्टोर टाइप बनाया था उन्होंने, मुझे लगा कि उधर से आवाज़ आ रही है। जब मैं उधर जाके मैंने सब कुछ चेक किया है, मैंने ध्यान से देखा है गौर से, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं है। फिर जैसे अचानक मैंने आपके पीछे देखा ना तो दूर से मुझे लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ हिल रही है। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो कैमरे के अंदर आ जाए। हाँ जी, जूम करने की कोशिश की तो थी मगर ना वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुई और ये काफ़ी देर से प्रॉपर इस तरीके से शेक हो रही थी और उसके बाद ये अचानक नीचे गिरी है, जो हमने ये रिकॉर्ड भी कर ली हुई है। ये देखें जी, ये देखें किस तरीके से। अच्छा शायद एक चीज़ जो वहाँ हमने नोट की, मशीन चलने का जो साउंड था जी, जिस तरीके से कोई मोटर ऑन होती है, ये हमें थ्रू आउट रिकॉर्डिंग के दौरान हमें महसूस होता रहा। एक चीज़ जो हम वहाँ भूल गए अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना, कि वहाँ ऐसा नहीं था कि लाइट नहीं थी, लाइट थी वहाँ पर जी, लाइट नहीं थी, लेकिन जो मशीन चलने का साउंड जब हम एक साइड पे होते थे, मतलब कि प्लाजिक जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के एक साइड पे अगर हैं तो मशीन का साउंड हमें दूसरी साइड से आना शुरू हो गया, और अगर हम दूसरी साइड पर गए तो वही मशीन का साउंड हमें दूसरी साइड से आना शुरू हो गया। ये बड़ी अजीब बात है। और हम इधर ही ना वो बार बार मेरे ना दिमाग में वो बात आ रही थी, जब चौकीदार अपने मालिक से शिकायत करता था कि मैं जब बाहर जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी मशीनें चल रही हैं और वर्कर पूरे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। मशीनें चलती ज़रूर थी लेकिन थोड़े टाइम के लिए, जैसे कोई चली हमारे पहुँचते पहुँचते वो बंद हो गई। हाँ जी, जिस तरीके से अगर आप बटन ऑन करते हैं, ऑन करके बंद करेंगे, जैसे कोई शरारत करता है हमारे साथ, ऐसे ही है जैसे कोई शरारत कर रहा हो हमारे साथ। और ये और खुदा ना उसकी शिकायत भी यही थी, वो चौकीदार था ना, उसने बोला कि जब मैं नीचे आता था मेरे आते मशीनें बंद हो जाती थी। हाँ जी, वो ये हमारे साथ भी ये होता, जब हमें आवाज़ आती थी हम उस साइड पे जाते थे, हमारे जाते जाते वो मशीन बंद हो जाती। इसके अलावा शायद अगर आप देखें प्रोग्राम के तकरीबन आखिर में एक जगह पर मुझे बाकायदा साउंड आ रहा था काफ़ी ना, किसी चीज़ का, जैसे कोई मशीन के पुर्जे हिला रहा हो जी। तो मैंने जब वो मशीन के अंदर, आप ये देखें, मैं ये अटैच करता हूँ इसके साथ, आप ये देखें कि जब ये पुर्जे हिलने शुरू हुए हैं, मैंने इन लकड़ियों को, लकड़ी पड़ी हुई थी बेसिकली, ये था ये मशीन का कोई हिस्सा ही, तो इनको मैंने हिलाकर दिखाया तो ये बिल्कुल उसी साउंड से रिजेम्बलेंस कर रहा था जो कि बार बार हमें आ रहा था। ऐसे ही है। तो इसके बाद जो एक अग्रेसिव एक्टिविटी शायद हमारे साथ हुई वो बड़ी अजीब थी। वो ये कि अगर आप प्रोग्राम के शुरू में इसे देखें तो हमें जो जिस जगह पर वो बैठ के अपना चिल्ला काट रहे थे बुज़ुर्ग, जिस कपड़े के ऊपर बैठ के,
एक तो वो कपड़े का रंग हरा स्पेसिफिक था, जी और उन्होंने अपने दम के लिए जो पानी रखा हुआ था वो भी वहाँ पर मौजूद था। ये प्रोग्राम के शुरू में हमने दिखा दिया हुआ था, गिलास और पानी की बोतल वहाँ पे मौजूद। आप जी अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये अग्रेसिव जो एक्टिविटी थी ना, जी ये पहले हमारे साथ नहीं, ये उस जगह के साथ हुई जहाँ पर वो बुज़ुर्ग चिल्ला काटते। और आप ये देखें कि किस तरीके से उन्होंने कपड़ा उठाकर, जिस तरीके से गुस्से का इज़हार होता है ना, बिल्कुल गुस्से से। पूरा इधर बात ना मेरे ख्याल से हो ये रहा था कि जब हम बार बार उन बुजुर्ग का जिक्र कर रहे थे इस जगह पे, उन्होंने बोला कि मेरे आखिरी अयाम चल रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल इधर से ख़त्म हो जाएंगी। और ऊपर से हम भी चले गए, हमने भी थोड़ी पढ़ाई की। वो उन चीज़ों को गुस्सा कुछ पहले से था, कुछ हमारे आने से हो गया। अब वो उन्होंने सोचा होगा कि ये बार बार उस बुजुर्ग का नाम ले रहे हैं, तो उसका तो पहले मैं सफाया करूं। उस चीज़ को उन्होंने उठा के साइड पे मारा। जी बिल्कुल, ये भी एक चीज़ हमने अपनी एक्सपीरियंस की है कि इवन के जो आमिल हजरात होते हैं, इनके पास इल्म ज़रूर होता है और इनके पास ताकत भी होती है कि ये इन चीज़ों को अपने अमल के ज़रिए जो हैं ये भगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि ये आमिल हजरात को भी नहीं छोड़ते। अक्सर केसेस में आमिल हजरात के साथ भी बड़े बड़े मसले खड़े होते हैं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। जी तो इसमें ये इस चीज़ का इशारा था कि जो मतलब ऑब्वियसली उनकी पढ़ाई से इनको तकलीफ़ तो थी, जी मुकम्मल खाली तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक सिंबल हमें दिया है कि अगर ये कुछ नहीं है तो आप भी कुछ नहीं है। तो आप ये देखें। और एक जो बड़ी अजीबोगरीब एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने भी कमेंट में ये मेंशन किया हमें कि अगर आप गौर से देखें तो जो गिलास है वो चलता हुआ बोतल के बिल्कुल पास आकर रुका। तो ये चीज़ हमने उस वक़्त देखी तो थी, लेकिन इसको हमारे माइंड में ये नहीं आया कि वहाँ से उड़कर गिलास बोतल के पास आने की ख़ास रीज़न भी हो सकती है। लेकिन हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया। और बाकी अगर आप देखें, ये देखें जी जो गिलास है वो किस तरीके से उसके पास आकर रुका है। खुदम इनसे सब एक्टिविटी के दौरान ही वो कहते हैं ना कि बंदे को माइंड में नहीं होती ऐसी बात। हाँ कि वो जैसे अभी हम स्टार्टिंग में ही मेरे माइंड से तो बिल्कुल वो बात निकल गई थी कि वो एक दूसरे का नाम लिया जाता है उधर जो उधर वर्कर काम करते हैं, और उसी तरह स्टार्टिंग में मेरा नाम लिया गया। और खुद उस वक़्त मैं सिचुएशन में मैं अपनी बताऊं कि वो जैसे इंसान को पसीना आता है ना, फुल मैं पसीने के अंदर था, मेरे रोंगटे पूरे खड़े हुए थे और मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया। हाँ जी, ये देखें ना, ये आपकी सिचुएशन भी आप जी वाज़ेह है कि आप किस तरीके से घबरा गए हैं। और नो डाउट कि उस आवाज़ की जो पिच थी, जी जो आवाज़ की एक भारीपन होता है, एक तो वैसी वो उस जगह पर हल्का से भी जो साउंड था वो गूंज रहा था, जी हल्की सी भी आवाज़, कदमों के चलने की आवाज़ जो हमें बार बार आती भी रही, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गूंज रही थी। तो ऐसे में जब आपका नाम कोई ले और वो भी बड़ी भारी आवाज़ में, भारी आवाज़, और बस यकीन भी ना हो कि ऐसा हो सकता है। हाँ अच्छा, मतलब कि अभी देख के, अभी सोच के तो हमें एक थोड़ा सा हंसी भी फील होती है कि यार उस वक्त हमारी किस किस्म की सिचुएशन हो रही होती है और क्या हमारे रिएक्शंस होते हैं। व्यूअर्स, हम अब अपनी जो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और ये इस प्रोग्राम की बड़ी भयानक एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में अगर आप गौर से देखें तो शाहिद जब जा रहा है और मैं शाहिद को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, उससे पहले अगर आप देखें मैंने सर्कल किया है एक विंडो के अंदर, शायद अगर आप देखें गौर से तो ये सर्कल किया है। मुझे यहाँ पर इस जानमाज़ लगने से पहले, आपको जब जानमाज़ लगा है, जानमाज़ लगने से पहले एक शेडो हल्का सा नज़र आया, जैसे कुछ देख के पीछे हुआ। तो इस जगह पर ना कमेंट भी आए हैं कुछ लोगों के कि उन्होंने बोला कि जब शाहिद को वो जाय नमाज लगी है तो अंदर जाय नमाज के साथ कोई चीज़ अंदर उड़ के गई है। अच्छा, चलें वो देख लेते हैं हम। ये देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको मेंशन किया है जी कि मुझे वहाँ कुछ नज़र आया।
और आप जब उसको देखने के लिए आए हैं जी सेम उसी वक्त किस पावर से मुझे ये पता ही नहीं चला शाहिद कि ये किस जगह से जानमाज आकर आपको, और उस वक्त तक तो ये भी नहीं पता था कि जानमाज है। जानमाज है। और खुदा में अगर आप देखेंगे, हम जब हमने इस एपिसोड के इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया तो शुरू में हमें ये जानमाज किसी जगह पर नज़र भी नहीं आया। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट था कि ये जानमाज आया कि हमें नज़र आया कि ये फलान जगह पर पड़ा है तो उसी डायरेक्शन से आया होगा, लेकिन हमने तकरीबन वो पूरा एरिया पहले दिखाया है अच्छी तरीके से, हमें वो किसी जगह पर पड़ा। शाहिद अगर आप इस जानमाज की थ्रो चेक करें जी, मतलब कि इतनी पावर से आकर लगा है जैसे कोई स्पीड से गोली की तरह। मैं कुछ कह तो देखने के लिए तो वो एक कपड़ा था, लेकिन जब वो मुझे लगा ना जैसे वो कहते हैं ना कि किसी कपड़े के अंदर कोई भारी चीज़ें वो लपेट बांध कर वो किसी के मुंह पर मारी जाती हैं, और सेम ये बिल्कुल ऐसे ही था। और उस वक्त मेरा एक साइड तकरीबन थ्रू आउट हमारे पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे एक साइड मेरी सुन थी, मुझे उस साइड से सुनाई भी नहीं दे रहा था, और मैंने वो काफ़ी दफ़ा जिक्र भी किया है। और खुद ये देखें इसी जगह पर जब मैंने बोला ना कि कमेंट भी है कि जब जानमाज लगी है तो इधर कह रहे हैं कि कुछ चीज़ अंदर गई है। ये देख स्लो करके देखें ज़रा, ये देख ऐसा लगा कि जैसे कोई वाइट चीज़ अंदर को गई है। हाँ जी, आप कह सकते हैं। जितनी ज़ोर से ये आखिर लगा है मुझे तो लगा जैसे मेरे पास कोई चीज़ खड़ी हुई है। तो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही जैसे कि किसी पावर से अच्छी खासी इसको पावर से फेंका गया बिल्कुल। चलें नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। शाहिद यहाँ पर जब मैं आगे की तरफ गया हूँ तो मुझे ना शाहिद अचानक महसूस हुआ है जैसे कोई आवाज़ आई है जी। मुझे नहीं पता चला कि, और मैं यहाँ पर साइन मांग रहा था, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर साइन मांगा जी। साइन मांगती आवाज़ आई है, और आपने मुझे बताया कि ईंट जी वही मैंने जैसे आप साइन मांग रहे हैं तो मैंने आपको बिल्कुल कवर किया हुआ था, मैंने आपका फ्रेम बनाया हुआ था, तो उसी दौरान ये आवाज़ आई है तो मैंने जैसे नीचे देखा ये ईंट अपनी जगह से ना हिली है। आप ये देखें कि सकती हैं पूरी अपनी इसकी जगह चेंज हुई है। आप ये देखें किस तरीके से साइन मांगने पर उन्होंने फ़ौरन हमें ये बताया कि हमारी एग्जिस्टेंस इधर है जी। किस तरीके से क्लियर साइन था। प्रोग्राम के दौरान मैंने कई दफ़ा ये चीज़ बार बार मेंशन की कि यार मुझे ना कुछ नज़र आया, और वही बात थी शायद कि जब हम उस पोर्शन के एक साइड पर होते थे तो वो जो परछाई थी जिसका कद जो है वो एक इंसान जितना, ये इंसान के थोड़ा सा ऊंचा कह लें आप, अगर हम डिस्टेंस को मद्देनज़र रखें, तो वो हमें जब उधर जाते थे तो दूसरी साइड से नज़र आना शुरू हुई थी, जिस तरीके से आवाज़ हमें आती थी जी। इसी तरीके से जब हम उस साइड पर जाते थे तो वो परछाई दूसरी साइड से, जिसको मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं फ़ॉलो करूं, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं उसको कैप्चर करने में कामयाब हो गया। ये समझ लें कि मेरे कैमरे में वो आ गई। ये देखें जब मैं इधर आया हूँ मुझे नज़र आया जैसे सामने कोई है, और एक आँख, इंसानी आँख से तो वो प्रॉपर मुझे नज़र आया कि कोई खड़ा हुआ है, लेकिन कैमरे में वो देखें, जूम करके दिखाएंगे, चेक करें उसकी हाइट आप देखें जी। बिल्कुल एक इंसानी हाइट जितना उसका कद है, और वो मशीन से यूं इस साइड पे मूव हुआ है। ये पहला और आखिरी मौका था कि ये कैप्चर हो सका, वरना ये हमारे पूरे प्रोग्राम में ये वजूद जो है हम कैप्चर नहीं कर सके जी। या मे बी हम किसी जगह पर इसको स्किप कर गए हों, ना नज़र आया हो। लेकिन वैसे जब हम वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मल्टीपल टाइम ये नज़र भी आया था। इवन कि जब हमने प्रोग्राम शुरू भी किया था तो याद है कि आपने भी ये चीज़ मेंशन की थी कि मुझे कोई हाइट में नज़र आया जिसने झांका है। जी।
और मुझे भी ये 2 से 3 दफ़ा ऐसा फ़ील हुआ था जैसे कुछ झांक कर पीछे हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें इस प्रोग्राम में स्टिक जो वहाँ एक मौजूद थी, जो शुरू में ही मैंने दिखा दी थी कि एक स्टिक पड़ी हुई है, वो 2 से 3 मरतबा हमें पीछे की तरफ से आके लगी है। 2 दफ़ा तो मुझे वो लगते लगते बची है। इस जगह पर भी अगर आप देखें शायद, तो मैं आगे खड़ा हूँ और आपने मुझे पीछे से कवर किया हुआ है और स्टिक आकर लगी है। आपने पूरा फ्रेम दिखाया और मेरा भी कैमरा उसी वक्त पीछे की तरफ टर्न हुआ है। और खुला में देखिए स्टिक भी पूरी रोल करती हुई आई है। अच्छा, ये शायद एक बड़ी अजीब बात थी कि तीनों टाइम में स्टिक रोल करती हुई आई है। जी, मुझे पीछे से आकर लगी, जब आप उस जगह पर थे जहाँ पर बॉक्स पड़े हुए थे, तब भी ये रोल होकर आके लगी बड़ी ज़ोर से, और तीनों चारों दफ़ा ये स्टिक जो है ये रोल होकर लगी। मैंने ये सारा कवर करके दिखा दिया। एक जो चीज़ यहाँ पर शायद दिखाने वाली है, जो कि पोस्ट में हमने पकड़ी है, अगर आप इस स्टिक लगने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएँ, जो कि टाइम कोड मैं मेंशन कर देता हूँ, 2 मिनट 58 सेकंड पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप गौर से देखें, एक और पोस्ट में नज़र आया है जो कि बिल्कुल मेरे पीछे से उस साइड पे गया है जिस साइड से वो स्टिक, देखें स्टिक भी पड़ी, स्टिक पड़ी, इधर वो स्टिक की तरफ आया है। और इसके यानी कि कैप्चर होने के बाद कुछ ही देर के बाद मुझे वो स्टिक आकर लगी। ये और जो है ये एक किस्म का एनर्जी सोर्स होता है, जो कि पार्टिकल कह लें कि नज़र आता है, जिसमें एनर्जी मौजूद होती है, जो कि इस चीज़ का सिंबल होती है कि जो कोई चीज़ ऐसी है जो एनर्जी रख रही है और वो मूव कर रही है इधर से उधर या उधर से इधर। तो ये हमारी बहुत सी एपिसोड में शायद ये हमें और जो है ये नज़र आते रहे। तो सेम स्टिक भी उसी टाइम पर मुझे आकर लगी और डायरेक्शन भी वही थी, बिल्कुल वही, वो पार्टिकल गया है। जी शायद। तो नेक्स्ट देखते हैं। आपने देखा किस तरीके से ग्लास घूम रहा था जी, और ये कितनी देर तक घूमता रहा। और यहाँ पर मैंने उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखा दिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स और रिव्यूअर्स बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन करते हैं कि अगर यहाँ पर दिखा देते, वहाँ पर दिखा देते। तो कोशिश तो हमारी यही होती है व्यूवर्स के हम हर चीज़ को कवर करें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ऑन स्पॉट काफ़ी चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती, जिसकी वजह से कुछ फ्रेम्स मिस भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर ये ग्लास घूमा है, आप देखें किस तरीके से खड़ा होकर घूमता रहा। जी, अच्छा, शायद एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो कि उस वक्त आपसे भी मिस हुई, मेरे से भी मिस हुई, हम नहीं देख सके और पोस्ट में वो नज़र आई। अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसी हमें एक आवाज़ आई है और हम उस तरफ मुड़े हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक लोहे की कोई प्लेट थी जो मेरे ख्याल में उनके किसी इस्तेमाल में आने वाली चीज़ थी, ये गिरी है। जी, गिरने के साथ ही एक जो पोस्ट में हमें नज़र आई, एक चीज़ मेरे बिल्कुल बैक से आपके पास से होती हुई गुजरी है। अगर आप यहाँ गौर से देखें, ये देखें, और ये बिल्कुल स्मोक टाइप की चीज़ है जी, धुआं, जो कि इस एक्टिविटी के फ़ौरन बाद मेरे पास से गुजरा है और आपके पास से होता हुआ। खुरम मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो पोस्ट में देखने के बाद जैसे वो एक्टिविटी जिधर हुई है ना, ये उधर से ही आया। जी, आप तो नज़र भी आ रहा है, देखें कि उसी जगह से वो निकला है, जी, मेरे पास से होता हुआ और आपके पास से गुजर गया। और जब इन्वेस्टिगेशन दौरान एक दफ़ा तो हम इस जगह को छोड़कर चले गए थे, अपनी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया, और जब थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम दोबारा वापस आए हैं, हमने अपना इसार दोबारा से किया, अपने पढ़ाई दोबारा से पढ़ी, और वो पढ़ने के बाद जब हम दोबारा आए हैं, हमने वैसे ही हमने तो ये सोचा था कि शायद ये चीज़ें अब थोड़ी सी थम गई हैं, इनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया, कंट्रोल में आ गई। लेकिन जैसे हम दोबारा अंदर आए हैं, उन्होंने फिर वैसे ही
कि नहीं हम वो गए नहीं हैं, हम अभी इधर ही हैं। उन्होंने ऐसे हमारे साथ रिएक्ट किया, अपने होने का एहसास दिलाया हमें, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते गए हैं, और फिर दोबारा से खुरम को स्ट्रीक लगी। और अभी खुरम दोबारा कह ही रहा था कि ऑन कैमरा, जैसे ये देखे खुरम आपने बोला है कि अभी आप दोबारा ऑन कैमरा ये स्ट्रीक मुझे मार के दिखाएं, और उसी टाइम ही वो जो जिसे कहते हैं ना आखिरी वार्निंग दी उन्होंने जी कि जाओ। जब और हम ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी जैसे शुरू में मेरा नाम पुकारा गया ना, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन हम पर तारी हुई है। और हमने ये सोचा कि इससे पहले ये कोई हम पर जानी नुकसान या कोई ऐसा हमला करे कि हम संभल ना पाएँ, तो हमने उसी तरह इस इन्वेस्टिगेशन हमने डिसाइड किया कि हम इसको वाइंड अप करें, चलते हैं। वाइंड अप किया, और आपने देखा भी है कि उसके बाद हम उस जगह पर नहीं रुके, तो हमने इसी दौरान आवाज़ आने के बाद हम वहाँ से चले गए। लेकिन हमने बाहर जाके अपनी पढ़ाई वगैरह मुकम्मल की करके उसके बाद हम वापस आ गए। तो आज के जो प्रोग्राम का रिव्यू था आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और जो भी हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं उसको देखने के बाद उसको गौर से देखा करें। उसको देखने के बाद आपको जो महसूस होता है, जो लगता है कि हमारे से साइन मिस हो गए हैं, या आपको लगा कि आपने यहाँ पर कोई चीज़ देखी है जो कि हमने अपने एडिटिंग में मिस कर दी हुई है, तो वो हमें लाजमी मेंशन किया करें। और हमारे जो फेसबुक पेज है, जो इंस्टा का नीचे आपको लिंक आ रहा होगा, इनको भी लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स हम अपने रिव्यू में शामिल करेंगे आपके नामों के साथ। इसके साथ ही इजाज़त दें। थैंक यू।